पवन जी 2 हफ्ते के लिए हमारे साथ थे, लेकिन पवन जी मतलब लवली मैन, और जेन्युइनली मेरा खुद का टाइम पास हो रहा था पवन जी के साथ कि मैं नहीं चाहता कि मैं ये करूं, लेकिन अब जो गेम करवा रहा है वो तो करना पड़ता है। पवन जी भी कोई खास गेम की बातें नहीं करते थे, हम यहाँ वहाँ की इधर उधर की सारी बातें करते थे, लोगों को हंसाना, मुस्कुराते चेहरों को देखना। अब वीकेंड पे हमेशा एक प्रेशर बना रहता था। एंटरटेनमेंट की बात करें तो 2 लोग थे, एक पवन जी और एक कीकू शारदा। मतलब लोग इंतजार करते थे जब तक पवन जी थे, उनका डांस और आपका जो कॉम्बो होता था। लेकिन उनके जाने के बाद जो आप है ना कीकू जी, वो सबके आंखों पे छाए रहते थे कि कब आके कुछ एक्ट करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे सब लोग हंसेंगे। हाँ, तो वो तो है। जब तक पवन जी 2 हफ्ते के लिए हमारे साथ थे, लेकिन पवन जी मतलब लवली मैन, और मुझे उनके साथ वक्त गुजारना भी इतना अच्छा लगता था। जेन्युइनली मेरा खुद का टाइम पास हो रहा था पवन जी के साथ कि उनके साथ हैंग आउट करो। तो फिर पवन जी का मुझे वो अच्छी चीज़ थी कि जैसा मैं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गेम 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 की बातें मैं कर लूँ, लेकिन कितनी करूँ, तो बियॉन्ड अ पॉइंट जब हो नहीं रही है तो अपने पास पवन जी हैं। पवन जी भी कोई खास गेम की बातें नहीं करते थे, हम यहाँ वहाँ की इधर उधर की सारी बातें करते थे, तो अपना एक टाइम पास हो रहा था। लेकिन खैर पवन जी 2 हफ्ते के लिए ही थे। उसके बाद ऑब्वियसली वीकेंड पे मैं परफॉर्म करता रहा। वो भी मेरे लिए एक मतलब एक आउटलेट है ऑफ मैं रिलैक्स हो जाता हूँ अपने परफॉर्मेंसेस करके। मुझे तो जेन्युइनली अच्छा लगता है लोगों को हंसाना, मुस्कुराते चेहरों को देखना। अब वीकेंड पे हमेशा एक प्रेशर बना रहता था कि अब आएंगे अश्नीर जी और अब पता नहीं क्या सुनाएंगे और किसको डांट पड़ने वाली है और किसको क्या बताया जाएगा। और ऑब्वियसली ऐसे ऐसे अब वीकेंड पे भी ऐसे टास्क या चैलेंजेस होते थे जिसके अंदर आप एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ कह रहे हैं। फिर हम चाहते नहीं कि ये करें, लेकिन मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं ये करूं, लेकिन अब जो गेम करवा रहा है वो तो करना पड़ता है। तो उस माहौल के अंदर अगर हम ज़रा ह्यूमर लेके आते हैं, कॉमेडी करते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, मस्ती करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो करते हुए भी। एंड आई एम श्योर जितने भी थे सब मुझे हमेशा बोलते थे वापस घर में जाके कि सर थैंक यू, मतलब वो पूरा माहौल ज़रा बहुत गर्मा गर्मी का हो गया था, आप आए, फिर ये हुआ वो हुआ, तो वो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि चलो ये एक मैंने एक रिलैक्स करने की जगह तो दी। सो या बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं खुद, आपने देखा होगा कि इतना मैं जितना हंसमुख और वो हंसी का काम करता हूँ, हंसने हंसाने का काम करता हूँ, लेकिन साथ ही में जब मेरा निजी जीवन आप देखो घर के अंदर, उतना मैं कॉमेडी करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। वो तो वीकेंड्स थे जहाँ पर मैं अपनी सारी भड़ास निकालता था मस्ती करने की।